Hello friends, welcome back to our channel Posh Coaching Classes. This is me Surya Posh. अगेन मैं आप लोगों के सामने आई हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है क्लास 12th एजुकेशन का, जो मैंने शुरू करा था। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए क्लास 12th की एजुकेशन की, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं कौन सा चैप्टर जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके वो डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैंने जो एक नया चैप्टर था वो शुरू करा था जिसका नाम था करिकुलम। वहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि जब भी आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं, कुछ भी करने की बात करते हैं, तो किसी न किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करती हूँ, पढ़ाई की बात करती हूँ, वो पढ़ाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको करिकुलम जो है वो दिया ना गया हो। अगर आपके पास करिकुलम होगा जिसमें आपकी सिलेबस आ जाता है, एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटीज आ जाती है, जब तक आपको पता नहीं होगी आप उस जो स्टेज है उस स्टेज को आप क्लियर जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और सारी की सारी वीडियो जरूर देखें। वीडियोस देखते हुए लाइक बटन जो है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो मैं आपको समझाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में। जैसे करिकुलम मैंने आपको बता दिया, आपका सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस ना दिया गया हो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज आपको किस तरीके से करनी है, सो दैट आप जो अपना जो एक पर्टिकुलर स्टेज है, एक एग्जामिनेशन का जो स्टेज है, आपको पता है आपका जो करिकुलम है वो होता कैसा है। आजकल मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ तो वो बेस्ड रहता है एग्जामिनेशन पे। अगर आप किसी भी क्लास में है, वो उस क्लास में आप पढ़ते क्यों है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो क्लियर करना होता है, सो दैट आप नेक्स्ट स्टेज में जो है एनरोल अपने आप को करवा सकें। तो हमारा जो करिकुलम है वो वही यही होता है कि वो यही आपको बताता है कि अगर आपको किसी तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेज जो है वो क्रॉस करनी है, उस स्टेज को क्रॉस करने के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को जो है वो करिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो है टाइप्स ऑफ करिकुलम। टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th इस बार एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि जो टाइप्स हैं करिकुलम के वो किस तरीके के हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। आपको तो ऐसे पता ही होगा करिकुलम पे टाइप्स जो है वो बहुत ज्यादा है। आप सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, देन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, देन चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। आज मैं जो आपको समझाऊंगी वो रहेगा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, देन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। आज मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन समझाऊंगी। आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आएगा तो मैं आगे जो है आने वाली वीडियोस जो होगी इनके मेरिट समझाने की कोशिश करूंगी और डीमेरिट समझाने की कोशिश करूंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th क्लास एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है इन क्वेश्चंस का आना होता ही है, चाहे वो एक्टिविटी सेंटर्ड हो चाहे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, हमें टाइटल से ही पता चल रहा है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मतलब वैसा करिकुलम जो हमेशा से किस चीज की बात करता है, सब्जेक्ट की बात करता है, जो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, उस तरह के करिकुलम को जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहा जाता है। अगर हम बात करें इस तरह के करिकुलम की, तो इस तरह के करिकुलम में क्या किया जाता है, हमेशा से जो फोकस रहता है वो सब्जेक्ट्स पे रहता है। बिना सब्जेक्ट के बाकी चीजों को इतनी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा जो फोकल पॉइंट जिसको हम कह सकेंगे तो हमारे इस करिकुलम में रहेगा, वो रहेंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट है तो उसी को सबसे ज्यादा जो है महत्व जो है वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें ये करिकुलम की, तो इसको हम साइकोलॉजिकल नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका लर्निंग बाय डूइंग से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मेन मकसद क्या रहता है, सब्जेक्ट में क्या दिया गया है उसी चीज को आपको क्या करना पड़ता है, क्रैमिंग करना पड़ता है, उसी चीज को आपको मेमोराइज करना पड़ता है, तभी जाके आप एक स्टेज एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाते हैं और उस एग्जाम के बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें इनरोल हो पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में आप क्या करना चाहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। हमें पता है एजुकेशन हमें एक ही चीज सिखाती है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। खुद करके सीखिए। अगर आप कोई चीज थ्योरीज पढ़ते हैं, अगर बाकी चीजें करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगी, बहुत बड़ी
एग्जाम्पल है आजकल के स्कूल्स जो होते हैं, कंप्यूटर की बुक्स जो है वो लगाई गई होती हैं, छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को ही लगाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो वहां पे उनको प्रैक्टिकल जो है वो नहीं बताया जाता, उनको सिर्फ थ्योरी जो है वो समझाई जाती है, उन थ्योरीज को क्रैमिंग करने के लिए बोला जाता है। तो वो बच्चा जो है वो सिर्फ इस चीज के लिए, वो उसकी मेमोरी का स्ट्रांग होना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेमोरी स्ट्रांग नहीं कर पाएगा तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएगा। तो इस चीज से जो है बच्चा किसी तरीके से कुछ सीख नहीं रहा होता है, वो कुछ अपने से कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाया जाता। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है उसमें थ्योरीज की बात की जाती हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जितनी थ्योरीज है, जितनी मेमोराइज कर सके आप, उतनी ही थ्योरीज आपको रटनी पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो करिकुलम आपको दिया गया है, इसमें जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको टोटली निग्लेक्ट कर दिया जाता है, प्रैक्टिकलिटी की बात ही नहीं की जाती। जो सब्जेक्ट है आप क्रैमिंग करेंगे, आप रटे लगाएंगे, उस चीज को मेमोराइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, उन चीजों को लिख पाएंगे, तो ही आप उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्लियर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे ये जो करिकुलम रहता है, इसमें बच्चे की जो नीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो अर्ज हैं, उनको मैं कह सकती हूँ रिप्रेस कर दिया जाता है, उन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। उन बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, कि उनको बताया नहीं जाता है अगर बच्चे की जो जरूरत है उनसे सब्जेक्ट स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं नॉर्मली आपको एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहते और ना ही आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें जो है वो मेमोराइज करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो आपके करिकुलम में दिया जाता है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी तरीके की बच्चे के दिलचस्पियां क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे का किस कैटेगरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा क्या करेगा, एनकरेज करेगा बच्चों के अंदर एक हैबिट को, बहुत ही ज्यादा एनकरेज करेगा। वो हैबिट जो है वो बहुत ही ज्यादा मैं बुरी मानूंगी क्रैमिंग की, आपको बहुत ही ज्यादा इसको क्रैम करना पड़ेगा। ये हमेशा से क्या करता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है वो बच्चे को प्रिपेयर करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर सके, एक जो पर्टिकुलर एग्जाम्स उसको क्लियर कर सके, सो दैट नेक्स्ट क्लास में उसकी जो है एडमिशन वो अच्छे से हो सके। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मेन जो फोकस है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स पे रहता है। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे के जितने भी चीजें हैं, जितनी भी उनकी जरूरतें, क्यूरियोसिटीज हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, वही चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, वही चीजें आप क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे और वही चीजों को जो है मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इसका प्रैक्टिकलिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसका बच्चे के इंटरेस्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक ही हैबिट को ज्यादा एनकरेज करेगा। द हैबिट जिसकी मैं बात कर रही हूँ इज क्रैमिंग। जितना आप क्रैम कर सकेंगे उतनी चीजें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसी के साथ जो दूसरा है करिकुलम वो है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक्टिविटीज की बात करी जाती है, आपको चीजों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप खुद अपने आप को इंडल्ज करें पर्टिकुलर एक्टिविटीज, ताकि आप जो चीजें हैं वो अच्छे से सीख सके, आपको समझ में आ सके, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी इनहेंस हो सके। तो ये जो करिकुलम है ये सबसे ज्यादा फोकस करता है लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने भी एक ही फादर ऑफ द नेशन जो है, उन्होंने भी एक ही चीज पे फोकस करा था कि बच्चे को आप अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड जरूर अपनाएं। लर्निंग बाय डूइंग से होगा क्या कि बच्चे की जो दिलचस्पियां हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसकी जो अर्ज है, वो उसकी जितनी भी क्यूरियोसिटीज हैं वो एक तो फुलफिल होंगी और वो बच्चा जो है वो पर्टिकुलर चीज में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा आपकी, जैसे अगर आप किसी चीज में क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी में क्या हो जाता है, आपकी एकदम से आपके कहते हैं ना एक लाइफ जो है वो सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। आप उस चीज को करने में बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, वो चीज करने में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में इसको डालते हैं तो उसमें उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चा है वो एक्टिव होगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बहुत ही ज्यादा वो चीजों में दिलचस्पी लेगा, बहुत ही ज्यादा चीजें करने की वो कोशिश करेगा और साथ ही साथ वो क्रिएटिव भी होगा। जब हम बच्चे को खुद ही चीजें करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे की जो एक कहते हैं ना इनर पोटेंशियलिटीज है वो एकदम से क्या हो जाती हैं, बाहर आने की जो हिडन टैलेंट्स है वो बाहर आते हैं, ड्रॉन आउट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन का
काम ही ये है कि अगर आपकी जो हिडन टैलेंट्स हैं, अगर आप कुछ भी आपकी पोटेंशियलिटीज हैं, आपकी कैपेबिलिटीज हैं, तो उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक्टिविटी के जरिए आप अपनी जो इनर पोटेंशियलिटीज हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ही हद तक बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। ये जो टाइप ऑफ करिकुलम है, यहाँ पे एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जाती है कुछ एक्टिविटीज के जरिए, मतलब कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो, चीजें करवाने की कोशिश कर सकते हो। इनमें फिजिकल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जिनमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही हद तक साथ देते हैं। आपकी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से लेके हो सकता है, ज्योग्राफी से लेके हो सकता है, आप बहुत ही ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा हुआ है, आज भी ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं और बच्चा इसको बड़ा मन लगा के करने की कोशिश करता है। बच्चा इस चीज को बर्डन नहीं लेता है, मतलब उसको ऐसा नहीं लगता है जैसे उस पर ये चीजें इंपोज करी जा रही हैं, उसमें वो इंटरेस्ट दिखाता है। और जबकि दूसरी तरफ हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की, तो यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाया जाता है कि जो सब्जेक्ट्स है वो आपको इंपोज करे जाते हैं। उनका जो सिलेबस है, उनका जो भी मटेरियल उनका दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप पे थोपा जाता है, और कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनका जो क्या नाम है, उनका जो स्कोर है वो बहुत ही कम आता है, और यही नाखुश होने की वजह है। लेकिन हम बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसे समझ नहीं पाते। इसके साथ में बताया गया है कि आप क्रिएटिव एक्टिविटी भी सीख सकते हैं, डांस एंड ड्रामास वगैरह सीख सकते हैं। ये आपकी जो एक्टिविटीज हैं आपको कहीं ना कहीं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे आप अगर बात करेंगे, मैं अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करूंगी, वहां पे आपका सिर्फ मेमोरी शार्प होगा, आप मेमोराइज करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूंगी, यहाँ पे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिक अच्छी हो जाएगी। मेंटल मैं अगर एक्टिविटीज की बात करूंगी, आपका इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा, आप बहुत सारी चीजें कर सकेंगे, क्रिएटिव हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करेगा। यहाँ पे आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें आपके सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, बहुत ही जो है आप पे चेंजेस दिखेंगे, और यही चीजें जो है आपको आगे ले जाने में मदद करेंगी। मतलब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ही वो नहीं रहते हैं, मतलब आप सब्जेक्ट्स के साथ ही नहीं जुड़ते हैं, जबकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपका जो फिजिक है, उसके साथ साथ आपकी जो इनर पोटेंशियलिटीज हैं उनको भी मौका मिलता है, आपकी हिडन टैलेंट्स को भी मौका मिलता है कि आप अपने अंदर जो छिपे हुए आपके टैलेंट्स हैं उनको बाहर निकाल सकें। जैसे रूसो ने एक चीज कही भी है कि अगर आप किसी बच्चे को बुक्स के साथ स्टिक करते हैं तो बच्चा कभी भी खुश नहीं रहता। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू हिज बुक्स, हमें क्या करना चाहिए कि कीप हिम बिजी इन द वर्कशॉप। हमें उन्हें क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह पे कर दो, ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे वो चीजें करने की कोशिश करे। जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत सारे टॉयज बच्चों के ऐसे होते हैं जहाँ पे मेंटल एबिलिटीज बढ़ाने के लिए उनको बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सके, बच्चा अपने आप को समझ सके और बच्चे को खुद करने की जो चीजें हैं वो बोली जाएं। तो मैं अगर बात करूं बहुत सारे स्कूल्स की, तो स्कूल्स बहुत सारे जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पे ही फोकस करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को एटलीस्ट खुद करने का मौका दें। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं फ्यूचर टाइम की बात करूंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद ही चीजें करने की कोशिश करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको करिकुलम का जो 2 टॉपिक मैंने समझाए हैं वो अच्छे लगे होंगे। इन केस इफ यू रिक्वायर एनी ऑफ योर नोट्स, सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अपना नंबर जो है वो जरूर छोड़ दें। मैं आपको जो नोट्स है वो जरूर भेजूंगी, सो दैट आप अच्छे से मार्क्स ले सकें और अच्छे से चीजें करने की कोशिश कर सकें। मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज आप अगर किसी भी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज अपना जो नेम है, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। मैं आपको जरूर नोट्स जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मेरी नोट्स अगर आपको हेल्प कर सकते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो सकेगी। तो आने वाली वीडियोस भी जरूर देखिएगा एजुकेशन पे, इसके साथ साथ जो बाकी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे उनको भी जरूर देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे।